रूपाली, हमारे इम्पॉर्टेंट डे के सीरीज़ में अभी ये लास्ट है, मतलब फरवरी मंथ का लास्ट के 2 डेज़ हैं। तो मतलब मैं ये मान के चलती हूँ मैक्सिमम, मतलब कि 90-95% लोगों को जिन्हें ये पता होगा कि हम नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल साइंस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे नेशनल साइंस डे, तो हमें जनरली क्या पता होता है कि साइंस आने से पहले, मतलब कि अभी मॉडर्न डेज़ में साइंस आने से पहले, जैसे मॉडर्न डेज़ में साइंस एक तरह से अगर हम देखें तो इंडिविजुअलिस्टिक नेचर को शो नहीं करता है, इंडिविजुअलिस्टिक नेचर को शो नहीं करता है। तो मतलब कि साइंस है तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल बिहेवियर को शो करता है। तो मतलब कि साइंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, मैं ये मान के चल रही हूँ कि 28 फरवरी को सभी लोगों को पता है कि नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट हो रहा है। ये मतलब याद करना पड़ेगा या रटना पड़ेगा, जैसे भी आप अपना देख लो। तो मतलब नेशनल साइंस डे हम 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इंडिविजुअल, मतलब कि अगर थोड़ा सा मैं अपने पॉलिटी में जाऊँ तो पहले तो सब लोग इकट्ठे कम्युनिटी बेस्ड काम करते थे ना, कम्युनिटी बेस्ड काम करते थे। तो मतलब कहने का ये है कि पहले कम्युनिटी बेस्ड काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे अब हमारा क्या हो गया कि लोगों का इंडिविजुअल नेचर हो गया है, मतलब कि कैपिटलिस्ट के साइड इंडिविजुअल बिहेवियर हो गया, ये इंडिविजुअल नेचर हो गया। तो लोग कैपिटलिस्ट साइड ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो है, जो कम्युनिटी है ना, वो सोशलिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। जो इंडिविजुअलिस्ट बिहेवियर है वो कैपिटलिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मतलब कैपिटलिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी आने से पहले हमें सभी लोगों को पता होगा कि पहले सोसाइटी जो हमारी थी वो कम्युनिटी बेस्ड पे काम करती थी, ठीक है। तो कहने का मतलब मैंने ये इतना बड़ी कहानी क्यों गढ़ी कि मैं बता सकूं कि 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। 28 फरवरी से जस्ट एक दिन पहले, मतलब कि 27 फरवरी को हम 27 फरवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड एनजीओ डे सेलिब्रेट करते हैं। अगर जैसे हम यूपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर जो अदर एग्ज़ाम है उसको दे रहे हैं, तो एनजीओ हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो एनजीओ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो अगर बाई चांस ऐसा करके कोई स्टेटमेंट दे दिया गया है कि एनजीओ से रिलेटेड, एनजीओ तो अलग अलग इसका फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये कि इसका एम अलग अलग होता है। जैसे चिल्ड्रन के लिए एनजीओ हो सकते हैं, वुमेंस के लिए एनजीओ हो सकती हैं, और डिसेबल पर्सन के लिए एनजीओ हो सकते हैं। तो अलग अलग इनका होता है, बट एनजीओ में सब लोग इकट्ठे ग्रुप में आके काम करते हैं। तो लेकिन इसको एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, वर्ल्ड एनजीओ डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेशनल नहीं, नेशनल से रिलेटेड नहीं है। नेशनल से रिलेटेड मुझे अभी आइडिया भी नहीं है, अगर होगा तो मैं बाद में आगे वीडियो बना दूँगी। बट अभी ऐसे याद रखो कि साइंस है तो साइंस, तो एक मिनट में इसको याद ही करा देती हूँ। जैसे जो साइंस है ना, ये फिर नेशनल साइंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो साइंस होता है वो तो पूरी दुनिया में काम कर रहा है ना, मतलब कि इंडिया से लेके जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया में काम कर रहा है। तो पूरी दुनिया में, जैसे अगर हम यूरोप कॉन्टिनेंट देखें, एशिया कॉन्टिनेंट देखें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखते हैं, है ना, तो पूरे हर जगह पूरी दुनिया में सबसे पहले कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी डेवलप हुई थी। तो हम साइंस कब पढ़ते हैं, मतलब साइंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। 28 फरवरी से पहले लोग कम्युनिटी में काम कर रहे थे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सो हम 27 फरवरी को हम वर्ल्ड एनजीओ डे सेलिब्रेट करते हैं। एनजीओ वाला इम्पॉर्टेंट है, साइंस वाला भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कुछ एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें नेशनल साइंस डे भी पूछा जाता है। जैसे मैं मेनली क्या फोकस करती हूँ कि यूपीएससी या यूपीपीसी से रिलेटेड फोकस करती हूँ। तो एनजीओ हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इस वजह से मैंने वर्ल्ड एनजीओ डे बता दिया है कि 27 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। थैंक यू।